Student, welcome to class 5th. How are you children? I hope you all are fine. Today I will teach you chapter 11 Natural Environment and Pollution. प्राकृतिक पर्यावरण हमारे क्या है और pollution यानी प्रदूषण क्या है. Natural environment, the word environment means surroundings in which organism live. Environment word जो है वो इसका मीन्स होता है कि हमारे चारों तरफ जो ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह रहे हैं. नेचर हैज़ ब्लेस्ड अस विद एन इन्वायरमेंट विच इज़ टर्म्ड एज नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचर एक हमको ब्लेस्ड एक मतलब धन्य है हमारे लिए कि इन्वायरमेंट दिया जो कि जिसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग नेचुरली ऑन द अर्थ. ये नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रहते हैं. क्लाइमेट, वेदर एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट अफेक्ट ह्यूमन सर्वाइवल. कुछ क्लाइमेट, वेदर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन सर्वाइवल को अफेक्ट पहुंचाते हैं. आर पार्ट ऑफ द जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट का एक पार्ट होते हैं. द नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, प्लांट, सनलाइट एंड मेनी मोर थिंग्स. नेचुरल इन्वायरमेंट हमको प्रोवाइड करती है फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, प्लांट, सनलाइट एंड बहुत सारी चीज़ें. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ contaminants in the natural environment that cause harm and discomfort to humans or other living organisms. Environmental pollution क्या होता है? Environmental pollution मीन्स होता है एक प्रदूषण का, नेचुरल इन्वायरमेंट का एक contaminants का इंट्रोडक्शन, यानी प्रदूषण का एक इंट्रोडक्शन होना जो कि हमारे लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है, जो कि उत्पन्न करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिस्कम्फर्ट. फॉर एग्जाम्पल, द वेस्ट फ्रॉम ए फैक्ट्री काजेज पोल्यूशन टू ए वेस्ट बॉडी. जैसे फैक्ट्री से हमारे वेस्ट निकलते हैं जो कि पोल्यूशन को उत्पन्न करते हैं. द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस एंड इट्स कॉजिंग ग्रेव एंड इरिपेरेबल डैमेज टू द प्लैनेट. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारी ये है बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन. एक सीरियस, एक बहुत ही गंभीर और मतलब जिसको कहेंगे पूरी ना होने वाली, मतलब एकदम डैमेज कर देना हमारे प्लैनेट को. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में यही होता है. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ 6 फेसेस. इसके 6 टाइप के पोल्यूशंस होते हैं. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन. फर्स्ट we see air pollution. Air pollution occur when gases, dust particle, fumes or smoke and chemicals are introduced into the atmosphere in a way that makes it harmful to humans, animals and plants. एयर पोल्यूशन में क्या होता है? गैसें होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धुएँ होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं और जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए. कैसे उत्पन्न होते हैं? कॉजेज. एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्शन. ये दोनों तरह से उत्पन्न होते हैं, ह्यूमन से भी और नेचुरल एक्शन से भी. नेचुरल इवेंट दैट पोल्यूट द एयर इंक्लूड फॉरेस्ट फायर. नेचुरल यानी फॉरेस्ट फायर, जब जंगल में आग लग जाती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, पॉलन डिस्पोजल होता है. और ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा कैसे होता है? फर्स्ट इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़. फैक्ट्रीज़ से जो उत्सर्जन होता है. इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ इमिट हाई लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, फ्यूम्स एंड केमिकल्स इनटू द एयर. इंडस्ट्रीज़ से जो हमारे हाई लेवल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, धुआं निकलता है, केमिकल्स हवा में. पेट्रोलियम रिफाइनरीज आल्सो रिलीज लॉट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनटू द एयर. ये सारी चीज़ों से बहुत एयर में पोल्यूशन फैलता है. सेकेंड, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स. और जो जलाए जाते हैं हमारे जीवाश्म ईंधन. जो ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकमिंग ए नेसेसरी इविल फॉर अस. कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल बर्न्स लॉट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू वर्क एंड रिलीज पोल्यूटेंट्स. कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, ये सब से जो बहुत ज़्यादा जीवाश्म ईंधन होते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं. फ्यूम्स फ्रॉम द ऑटो व्हीकल्स कंटेन डेंजरस गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट्स. और जो हमारे ऑटो व्हीकल से धुएं निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत बड़े पोल्यूटेंट्स हैं. दीज काज ग्रेट हार्म टू द पीपल हु ब्रेथ देम. ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि लोग इसमें सांस नहीं ले पाते हैं.
Third, household and farming chemicals. Household cleaning products and painting supplies, spraying insecticides and pesticides on crops and fertilizer dust emit harmful chemicals into the air and cause pollution. Household cleaning, जब हम घर की सफाई करते हैं, पेंटिंग सप्लाईज़ है या स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का क्रॉप के ऊपर, तो उससे भी कई केमिकल्स हवा में मिल जाते हैं जो कि पोल्यूशन को उत्पन्न करते हैं. इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या इफ़ेक्ट होता है? एसिड रेन विच डिस्ट्रॉय लेवल्स ऑफ प्लांट एंड किल्स एनिमल, फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ. एसिड रेन जब होती है तो प्लांट्स की लीव्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, एनिमल्स मर जाते हैं, फिश. रिस्पायरेटरी एंड हार्ट डिजीज़ आर यूजुअली काज्ड बाय एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन से रिस्पायरेटरी और हार्ट डिजीज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल, मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन दिल्ली आर प्रेजेंटली सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड अस्थमा ड्यू टू हैवी एयर पोल्यूशन. दिल्ली में ज़्यादातर बच्चों को अस्थमा और निमोनिया के मरीज़ को देखा गया है. बच्चों को ये हो जाता है सिर्फ एयर पोल्यूशन के थ्रू. सलूशन क्या है एयर पोल्यूशन का? यूज़ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अडॉप्ट कारपूलिंग, कंजर्व एनर्जी कंजर्व करना चाहिए, स्विच करना ऑफ करना चाहिए फैंस और लाइट का जब हम उसको यूज़ ना कर रहे हों. क्लीन एनर्जी यूज़ करनी चाहिए जैसे सोलर एनर्जी, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी. प्लांट एज मेनी ट्रीज यू कैन एंड रीसाइकिल एंड रीयूज थिंग्स. प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, इनको हमको यूज़ करना चाहिए, उनकी रीसाइकिल, इनसे बनी हुई चीज़ों को फिर से यूज़ करना चाहिए. यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ टू मिनिमाइज़ द रिलीज़ ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़. और हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए जो कि हार्मफुल गैसेस को हमारी इंडस्ट्रीज़ से, गैसेस जो हार्मफुल गैसेस हमारी इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, रिलीज़ होती हैं, उनको जो है कम करना चाहिए. यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस.